हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 59 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम न्यू चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 10 हमारा लाइट जो है हो चुका है, तो उसमें आगे ये जो है पार्ट है, चैप्टर 11 का पार्ट है ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। तो इसमें बेटा जो आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो ये पोर्शन है वो इस साल के लिए डिलीट हो चुका है और उसके आगे जो हम जो है यहाँ पर करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है हमने पढ़ा लास्ट वर्कशीट में। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कि जब लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और उससे वो लाइट बैंड कर जाती है, अपना पाथ जो है उसका बैंड हो जाता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है प्रिज्म। सो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इट इज अ पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास with two triangular bases and three rectangular lateral surface, जिसमें टू ट्राइंगुलर बेस होते हैं और थ्री जो है रेक्टेंगल क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? द एंगल बिटवीन द एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस। तो बेटा ये जो टू एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस हैं उनका जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो है क्या है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है? वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इन प्रीवियस चैप्टर। तो लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा चैप्टर 10, उसमें हमने पढ़ा कि ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट इन अ सेंस दैट डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे इज डिफरेंट देन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बेटा जो स्लैब का रिफ्रैक्शन है और प्रिज्म का रिफ्रैक्शन है, दोनों रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है। स्लैब में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और जो एमर्जेंट रे की डायरेक्शन है, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। बट प्रिज्म में ऐसा नहीं है। प्रिज्म में जो हमारे सरफेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, इसलिए इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे उनकी डायरेक्शन वो पैरेलल नहीं होती, जबकि स्लैब में ऐसा होता है। और प्रिज्म के अंदर इसीलिए ये जो है रिफ्रैक्शन डिफरेंट है, तो इसलिए प्रिज्म में क्या हो जाता है? प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिस्पर्जन। In case of prism, this in turn leads to a pleasant phenomena called dispersion. तो ये जो रिफ्रैक्शन है, जो डिफरेंट रिफ्रैक्शन है जिसमें इंसिडेंट रे की और एमर्जेंट रे की डायरेक्शन वो सेम नहीं है, इसके कारण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना यहाँ पर होता है एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन। अब देखिए ये आपको ग्लास स्लैब जो है उसमें किस तरह से यहाँ पर एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे होती हैं वो आपको दिखाया गया है। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, एंड ये जो है रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी और ये क्या है? इट्स एमर्जेंट रे। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे है इसके बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, ये एमर्जेंट रे ऐसे है और ये जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब डिस्पर्जन क्या होता है? देखिए आपने बच्चों रेनबो देखा है तो आपने जरूर देखा है कि किस तरह से उसमें आपको 7 कलर्स ऐसे दिखाई देते हैं। तो डिस्पर्जन क्या होता है? व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो बेटा जो सनलाइट है वो कैसी है? उसका कलर व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट जब ये ग्लास प्रिज्म से पास होती है व्हाइट लाइट, तो ये 7 कलर्स में जो है क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। When white light is passed through a glass prism, it's split into 7 constituent colors. This phenomena is known as dispersion. तो ये phenomena क्या कहलाता है? ये phenomena dispersion कहलाता है। The acronym to remember the sequence is VIBGYOR. तो बेटा ये जो कलर हैं, ये 7 कलर, ये कौन से हैं? ये हम इनको ऐसे लर्न कर सकते हैं, VIBGYOR, ठीक है, VIBGYOR। तो ये कलर्स आपको गिवन है। V जो है यहाँ पे क्या है? वॉयलेट, ओके, आई जो है इंडिगो,
आई से क्या होगा इंडिगो, बी ब्लू है, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर क्या है रेड है। तो ये 7 कलर्स हैं जिनमें वाइट लाइट वो जो है स्प्लिट हो जाती है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्सन। नाउ वाई द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, तो क्वेश्चन इज अराइज कि जो ये स्पेक्ट्रम है ये बनता क्यों है। सो द वाइट लाइट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। जो वाइट लाइट है बच्चों वो 7 कलर से मिलके बनी है एंड ईच कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ। Actually every color have different wavelength, so due to the difference in their wavelength the angle of deviation is different। तो सबका जो डेविएशन है, जो अलग अलग कलर है उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो उनका जो डेविएशन है वो भी अलग अलग हो जाता है जिसके कारण वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। सो रेड कलर, अब हम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है वेवलेंथ के ऊपर। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, यानी जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है तो उसका जो ये डेविएशन, ये वाला डेविएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ के ऊपर। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा, जितनी वेवलेंथ कम होगी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा, यानी वो उतनी ही अपने पाथ से बैंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सो रेड कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड डेविएट द लीस्ट। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए वो सबसे कम डेविएट करता है अपने पाथ से। वायलेट कलर की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा क्या कर जाता है, मोस्ट डेविएट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे रेनबो। सभी बच्चों ने रेनबो देखा है, ठीक है। रेनबो क्या है, रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें दैट अपीयर इन द स्काई, जो हमें स्काई में दिखता है और ये बारिश के बाद दिखेगा। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बारिश के बाद क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं और फिर जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो डिस्पर्जन फिनोमिना होता है जिससे रेनबो बनता है। अब रेनबो जो है बच्चों कैसे बनता है, देखिए, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन, तो सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ओके, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, तो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करेंगी। व्हेन सनलाइट एंटर, जब सनलाइट एंटर करती है वाटर ड्रॉपलेट इट गेट रिफ्लेक्टेड। अब ये मीडियम है एयर, ये मीडियम क्या है, ये मीडियम है वाटर, तो क्या होगा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हमने, मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो रे है ये क्या कर जाएगी, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डिस्पर्जन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, अलग अलग वेवलेंथ है तो डिस्पर्जन होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन समझते हो सभी बच्चे, टकरा के वापस आना, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल यानी अंदर ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फिनोमिना होता है ये, इससे ये जो है ये सारे अंदर ही क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और फिर से क्या होगा बच्चों, फिर ये बाहर निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए 2 बार तो रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार इसमें एंटर करते हुए एक बार बाहर निकलते हुए। ठीक है, उसके बाद एक बार क्या हुआ फिनोमिना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इसी बीच क्या हो गया, ये डिस्पर्जन हो गया। तो बेटा आप यहाँ से कंप्लीट डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये जो है रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, ये TIR फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जब ये बाहर निकली तो फिर से रिफ्रैक्शन हो गया और ये स्पेक्ट्रम जो है वो हमें दिखाई देता है इन द स्काई। So when sunlight enter a water droplet it get refracted and dispersed and then get reflected internally जिसको हम TIR कहते हैं and finally refract again when it come out of the raindrop। जब रेनड्रॉप से जो निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो अब दिए गए हैं आपको 4 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सो आपको ग्लास स्लैब और प्रिज्म उसके बीच में डिफरेंस करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इन ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे स्लैब में पैरेलल होते हैं, दिस इज बिकॉज इन स्लैब
The refracting surface are parallel to each other, but in prism surface are not parallel to each other. So दोनों में difference इसलिए होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है वो स्लैब में पैरेलल है, प्रिज्म में पैरेलल नहीं है। दूसरा इसमें जो प्रिज्म है उसमें फिर क्या हो जाता है, देयर विल बी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बट इन स्लैब देयर इज नो डिस्पर्जन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन। तो रेनबो जो है आफ्टर रेन कैसे फॉर्म होता है, तो बेटा ये वाला आंसर आप लिखेंगे। बहुत अच्छे से आपको आंसर दिया गया है और ये डायग्राम जो है मस्ट है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस क्वेश्चन। सो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कलर रेड हैव डैश वेवलेंथ वाइल द वायलेट हैव द शॉर्टेस्ट डैश। ठीक है, तो द कलर रेड हैव द डैश वेवलेंथ, बेटा द कलर रेड हैव मैक्सिमम वेवलेंथ आप लिखेंगे या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, आप लिख देंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वाइल द वायलेट हैज द शॉर्टेस्ट, क्या होती है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, तो इसमें लिख देंगे आप वेवलेंथ। ओके, वेव LENGTH, तो बेटा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेवलेंथ आएगा, यहाँ लॉन्गेस्ट आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। तो हमने यहाँ पे किया था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर। तो ये आंसर आप लिख दीजिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।